साथ मैं हूँ डॉक्टर हुमा मीर। जी नाज़रीन, इंतखाब अहमद दिल अपना पाकिस्तान में इलेक्शन एपिसोड लेके हाजिर है। तो हुमा, आज हम इलेक्शन पे बात करेंगे। बिल्कुल नाज़रीन, आपको पता है कि इलेक्शंस जो हैं वो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस का हिस्सा है और इलेक्शंस में जिस तरह से कैंडिडेट्स जो हैं वो एंथुसियास्टिक होते हैं, उसी तरह से जो वोटर्स होते हैं वो भी बहुत जोशो खरोश में होते हैं। तो यहाँ पर प्रोविंशियल इलेक्शंस हैं कनाडा में और BC के इलेक्शंस हो रहे हैं। 9 मई को इलेक्शंस हैं और प्री पोल यानी एडवांस पोलिंग भी हो रही है, बट जो जनरल इलेक्शन की डेट है वो 9 है। तो अब आप देखें इंतखाब साहब के गहमा गहमी है, हर जगह जो है वो उम्मीदवारों ने अपने पब्लिसिटी प्रमोशनल बैनर्स लगाए हुए हैं और एक जिसको कहते हैं ना बहार आई हुई है, बाहर आई हुई, बिल्कुल। इलेक्शन का मौसम चल रहा है। जी, इलेक्शन का मौसम अच्छा, सीज़न भी इन्होंने पिक किया है। अभी दिवाली पे, बैसाखी पे बहुत अच्छा टर्नआउट था वोटर्स का, पॉलिटिशियंस का। 4 लाख के करीब लोग आए थे इस बैसाखी की परेड में। तो पॉलिटिशियंस ने बहुत अच्छा मौका समझा कि इसमें लोगों से इंटरेक्ट किया जाए। अपने अपने स्टॉल लगाए थे वहाँ पे लोगों ने, बहुत लोग। और मैंने सबसे अच्छी बात ये देखी, जोश और वलवले की आपने बात की, लेकिन इसमें कोई वो नहीं था, अपने इजहार ख्यालात जो है ज़ुबान के ज़रिए कर रहे थे, ना कि दूसरे ज़राए यूज़ कर रहे थे। वैसे पब्लिसिटी बहुत हो रही है, आप देखें हर रेडियो चैनल पर, टीवी चैनल पे जो है वो कैंडिडेट्स अपनी अपनी पब्लिसिटी कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हमने माजी में क्या किया और हम आइंदा क्या करने वाले हैं। तो वैसे ये जो दावे होते हैं, ये जो वादे होते हैं, ये जो नारे होते हैं, ये इलेक्शन के ज़माने में बड़ी इनकी हाइप क्रिएट हो जाती है। जी बिल्कुल। अब ये अलग बात है कि जब इलेक्शन हो जाता है उसके बाद फिर बहुत सारे वादे वफा होते हैं, बहुत सारे कहीं दूर रह जाते हैं और आवाम जो है वो फिर अगले इलेक्शंस का इंतज़ार करते हैं। जी बिल्कुल। और दोनों पार्टियों में यही है, वो जो वादे ये होते हैं कि जॉब्स क्रिएट करेंगे, हॉस्पिटल में आपका वेट टाइम कम करेंगे, स्कूलों में आपको अच्छी सहूलियात मुहैया करेंगे। लेकिन उसके साथ साथ अब हम प्रोग्राम के अगले हिस्से में बताएंगे कि किस तरीके से जो यूटिलिटीज़ के बिल्स हैं या सिटी के टैक्सेस हैं वो किस तरह से आगे जा रहे हैं और बढ़ते चले जा रहे हैं घरों की प्राइसेस के साथ साथ। भाई तो ये तो बात है कि देखिए इस वक्त जो हाउसिंग की इंडस्ट्री आपको पता है वो बहुत मसला है, मसाइल होते ही आम आदमी के साथ है। देखिए जो अमीर आदमी है, जो रिच है, उनको, वेल्दी लोगों को तो कोई मसला ही नहीं है, मसला तो आवाम का है, यानी आम आदमी का, कि उसको जॉब भी चाहिए, उसको टैक्सेस में कमी भी चाहिए, उसको जो है वो अफोर्डेबल हाउसिंग भी चाहिए। तो यही सब कुछ है। जी बिल्कुल। तो नाज़रीन, ऐसा करते हैं कि एक छोटा सा वक्फा लेते हैं और हम इसके बाद बात करेंगे उनके मैनिफेस्टो पे, पार्टीज़ के। तो देखते हैं कि वो किसका मैनिफेस्टो ज़्यादा अच्छा है और कौन। तो ये तो वोटर खुद डिसाइड करेगा, क्योंकि किसी को कोई बात सूट करती है, किसी को कोई बात सूट करती है। बिल्कुल। लेकिन आपकी एफिलिएशंस किसी भी पार्टी के साथ, आप वोट ज़रूर डालें, क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जी अच्छा हम तो वोट नहीं डालेंगे। देखिए, अगर आप वोट नहीं डालेंगे, अगर आपको कोई कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आपके वोट न डालने से ऐसा नहीं कि वो नहीं जीतेंगे, वो जीत जाएंगे। 18% आपको मालूम है पिछले इलेक्शन में 18% लोगों ने वोट दिए, जो कि बहुत कम टर्न आउट है। और इसमें मेरे ख्याल में मुस्लिम वोटर्स की या उर्दू या हिंदी बोलने वाले वोटर्स की तादाद जो है वो बहुत कम थी और पंजाबी बोलने वालों की ज़्यादा थी, इन अ सेंस कि उन्हें ज़्यादा इसका ख्याल है कि जब अपने नुमाइंदों को वो वोट देंगे और उन्हें इलेक्ट करेंगे तो उनसे अपने काम भी करवा सकते हैं। काम से मतलब ये कि अपने कंसर्न बता सकते हैं कि उन्हें स्कूलों में क्या प्रॉब्लम है, उन्हें हॉस्पिटल्स में क्या प्रॉब्लम्स हैं, या और सिविक जो ड्यूटीज़ हैं वो। The day I die. One by one, billion by billion, and holding up half the sky.
रहे हैं, डोर नॉक कर रहे हैं, उम्मीदवार जो हैं वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हुए हैं। ज़्यादा एक्टिव भी हुए हैं और मैंने 2-3 उम्मीदवारों को देखा है, वो वन मैन शो के तौर पे भी उनके साथ कोई नहीं चला और वो खुद अपने वो बांट रहे थे ब्रोशर और हाउस टू हाउस जाते हैं और लोगों की सुनते हैं। बहुत सारे लोग जो हैं उनकी बात सुन लेते हैं और कुछ लोग जो बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है, समटाइम्स दे क्लोज द डोर्स। लेकिन हाँ, जो पॉलिटिशियन जो हैं फिर भी वो अपना जो काम है वो करते रहते हैं, जाते रहते हैं, घरों पे नॉक करते हैं। और अच्छा, हमारी कम्युनिटी में एक बहुत बात कमी है, वो हमारा वॉलंटियरिज्म की है। और मैं आपको बताऊं कि हमारी कम्युनिटी जब तक इन्वॉल्व नहीं होगी इलेक्शन प्रोसेस में तो वो हम पीछे ही रहेंगे। जी, इलेक्शन में देखिए ज़रूरी नहीं है कि आप एज ए कैंडिडेट ही पार्टिसिपेट करें। अगर आप वोटर हैं और रिस्पॉन्सिबल हैं, ज़िम्मेदार शहरी हैं, तो आप इस चीज़ को समझें कि आप वॉलंटियर ज़रूर करें और इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना भी चाहिए। हमारे यहाँ इतना वो है नहीं, है ना, मैंने नहीं देखा। जी बिल्कुल, असल में ये जैसे वॉलंटियरिज्म है ना, थ्रू आउट लाइफ जो लोग करते हैं वही इसमें आगे चले जाते हैं, क्योंकि या तो हमारे लोग जॉबों के चक्कर में या फैमिली ड्यूटीज़ जो हैं वो ज़्यादा निभाते हैं। मेरे ख्याल में ये इलेक्शन ड्यूटीज़ भी जो हैं फैमिली ड्यूटीज़, हमें रोज़गार जो है ना वो इंसान को कहीं और कुछ सोचने नहीं देता बिल्कुल। लेकिन ये भी एक ज़रूरत है। और ये इस दफ़ा जो इलेक्शंस हो रहे हैं इसमें आप देखें जो कैंपेन्स चल रही हैं वो इंतखाब साहब, मैंने एक बात नोट की है कि इस मरतबा ये चल रहा है कि अगर एक पार्टी जो है वो अपनी पब्लिसिटी का ऐड चला रही है, कैंपेन चला रही है, तो वो ये नहीं कह रही कि हम आपको ये रिलीफ देंगे, हम आपको ये देंगे। वो कह रही है जी वो जो पार्टी है ना वो बहुत बुरी है। हाँ बिल्कुल, है ना, वो ये नहीं कह रहे कि जी हम बहुत अच्छे हैं या हम क्या कर सकते हैं, कि वो अच्छे नहीं है, वो अच्छे नहीं है। जी ये कौन सा स्टाइल है? ये स्टाइल ये है कि वो पहली पार्टी जो हुकूमत में नहीं है वो दूसरी पार्टी की गलतियां वो बताना पसंद करती है और अपने ऐप जो है वो छुपा रहे होते हैं, क्योंकि ऐप से मतलब ये कि मिसमैनेजमेंट फंड, इट्स पॉलिटिक्स इज़ अ मैनेजमेंट ऑफ फंडिंग। अगर वो फंडिंग को मिसमैनेज कर रहे हैं तो वो छुपाते इस तरह से हैं कि दे डोंट वांट टू से कि इन्होंने यहाँ इन्वेस्टमेंट की तो वो गलत हो गई। तो ऐसी चीज़ें अब 2-3 बड़े प्रोफेशनल इश्यूज़ हैं, वो एक एजुकेशन का है, दूसरा हॉस्पिटल्स का है, ये बल्कि इन्हीं को आप ले लें। और फिर ट्रांसपोर्टेशन का, ट्रांजिट का भी है। और ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांजिट के आपको पता है कि हम 15-16 सेंट जो हैं और पर लीटर गवर्नमेंट को देते हैं ट्रांजिट के लिए, और फिर उस पर भी टैक्सेस लगते जा रहे हैं और आईसीबीसी इनके कंट्रोल में है। आईसीबीसी जो बात कर रहे हैं आप, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए कि ये जो कम्यूट टाइम है ना, ये आप अगर 8 घंटे की जॉब है तो कम्यूट टाइम आपका 3 आवर्स हो जाता है और इसको बढ़ाने की ज़रूरत है, फैसिलिटेट करने की आवाम को ज़रूरत है कि आप उसको ज़्यादा सहूलत दें। वो बिल्कुल, और इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं, ब्रिजेस बन रहे हैं, लेकिन ब्रिजेस पे टोल लग रहे हैं, आपको पता है। और टोल जो हैं वो लोग जो अब ट्रांसपोर्ट की पैसे दे रहे हैं अपने फ्यूल की प्राइसेस में, ट्रांसपोर्ट का वो से कर रहे हैं कंपनसेट, तो गवर्नमेंट उल्टा कंपनसेट नहीं कर रही, बल्कि आप टोल ब्रिजेस बना दिए हैं, टोल क्यों लग रहे हैं? दिस इज़ समथिंग, जैसे हॉस्पिटल्स की पार्किंग लॉट्स पे भी जो है आपको पैसा देना है, वो मतलब ये गवर्नमेंट सर्विस है ना कि बिजनेस। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट्स दोनों तरह की, दोनों पार्टियाँ जो भी यहाँ पावर में हैं, वो बस मनी ग्रैब करना चाहते हैं हम लोगों से, और इन रिटर्न जो सर्विसेज देते हैं वो इतनी काफ़ी नहीं है जिससे कि लोग अपने आप से कोई रिलीफ महसूस करें। अच्छा, वो आपने देखा है कि यहाँ कनाडा में तो नहीं होता है, तो पाकिस्तान में आपने ज़रूर देखा होगा कि गन्ने का जूस पीने जाते हैं ना, तो एक मशीन होती है जिसके अंदर गन्ना डालते हैं और गन्ना बिल्कुल पिस के निकलता है। तो आवाम की यही सूरत हाल है कि आवाम बिल्कुल पिस के जो है ना फोक होके निकलता है, उसका सारा जूस निकल चुका होता है और फिर जो है, लेकिन यू नो वी शुड होप फॉर द बेस्ट टू कम। हमें जो है उम्मीद करनी चाहिए कि आने
होते हैं, इसकी कोई ख़ास वजह बताएं कि इलेक्शन में मतलब जो कैंपेन्स और रैलीज जो होती हैं वो इंडोर्स होती हैं। तो अच्छा है ना, मतलब आप चाह रहे हैं कि हमारे जैसे होता है मुल्कों में उस तरह का स्टाइल हो कि वो नारे लग रहे हों और आवाम की पूरी भीड़ जो है वो 500-500 रुपए देके फी बंदा आते हैं, उनको खाने का वादा करते हैं, खाना वाना नहीं मिलता, बेचारे बसों में भर के उनको लेकर आते हैं और लोग ही समझते हैं। देखिए यहाँ की कनाडा की बात नहीं है, वैसे हम आपको बात करें आप समझ जाएंगे कहाँ की हो रही है। बल्कि मैंने एक कैंडिडेट को कनाडा में नहीं लेकिन एक कैंडिडेट को बाकायदा पैसे देते हुए देखा है। वो लाइन में लगे हुए थे, वोटर्स भी नहीं थे, वो तो सिर्फ एक जलसा था, जलसे को अटेंड करने के लिए लोगों को बाकायदा पैसे दिए जा रहे हैं। और एक वो है तरीका, एक इलेक्शन का ये है तरीका। हाँ, लेकिन जलसे में जो लोग होते हैं ज़रूरी नहीं है कि वो आपको वोट भी डालें। और जैसे आउटडोर जलसा हो रहा है तो आप समझ रहे हो ओह ये तो भाई ज़बरदस्त आज ऑडियंस आ गई है और ये मुझे सब वोट डालेगी, नहीं, वो तो एक ज़रा भीड़ भाड़ होती है। हाँ, वैसे हमारा एक और ख़ास बात है यहाँ पे, अगर इलेक्शन एक्सपेंसेस पे वो टैप लगा देते हैं, उसको रोक देते हैं, आपने दिखाना है कि आपने कितने खर्चा किया है। और हमारे जगहों पे भी पाकिस्तान कह दूँ अब मैं यहाँ पे कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन टैप लगाता है लेकिन उसका खर्चा वो दूसरे लोग कर देते हैं। आपने क्या बात की। देखिए दौलत का, पैसे का हमारे सियासतदानों से ऐसा पक्का जोड़ है जी बिल्कुल कि वो कोई क्या उस पर कदगन लगाएगा नहीं, क्योंकि वो तो अब सियासत का मतलब जो है वहाँ पर यही है। और नाज़रीन, वोट जो है वो पैसे से नहीं ख़रीदा जा सकता। वोट एक दिल की आवाज़ है, आपने अपनी आवाज़ को गवर्नमेंट तक पहुंचाना है तो वोट के ज़रिए पहुंचाना है। तो बीसी में और कनाडा में या वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ में ये बहुत डेमोक्रेसी एक अच्छा प्रोसेस है, बहुत अच्छा प्रोसेस है। एटलीस्ट एक आम आदमी उठ के क्वेश्चन कर सकता है। मैंने देखा क्रिस्टी क्लार्क जो प्रीमियर थी अभी इस वक्त वो इलेक्शन प्रोसेस में हैं, वो एक ग्रोसरी स्टोर पे गई और वहाँ पे हाथ मिला रही थी तो एक खातून ने कहा आई एम नॉट गोइंग टू सपोर्ट यू। मतलब ये भी एक बात है। और दूसरे उनके हॉर्गन साहब पे भी उन्होंने कहा कि आप बहुत टैश में आ जाते हैं जल्दी से, सही है। तो ये लोग मुंह पे कह देते हैं, बात करने का मकसद ये कि लोग मुंह पे कह देते हैं जो चीज़ अच्छी नहीं लग रही है बिला डर खौफ। तो इलेक्शन में आप भी हम अपने देखने वालों से कहते हैं कि आप इलेक्शन में आए, हिस्सा लें और बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। यहाँ पे आपको जितना आप अपने आप को डिवोट करेंगे उतनी ही ज़्यादा आपका मैसेज आगे पहुँचे। बल्कि अच्छा एडवांस पोल का जो बहुत अच्छी सहूलत है, पहले वोट डाल जी हो चुका जी बिल्कुल। जनरल इलेक्शन डे उससे बहुत रश होता है, बहुत रश होता है। लोगों ने डाल दिए, एडवांस पोलिंग हो चुकी है और लोगों ने वोट डाल दिए और मैं वेट कर रहा हूँ इलेक्शन डे का, ताकि उस दिन मेरा जो वोट है वो उसकी जो है वो अहमियत बढ़ जाएगी। तो ओके तो अच्छा, आप फिर इसका मतलब है कि 9 तारीख तक सारी पार्टीज की दावतें खाते रहेंगे? नहीं, वो इनविटेशन तो बहुत आ रही हैं लेकिन हमारे क्योंकि हम अपने प्रोग्राम को अनअटैच रख रहे हैं पार्टियों से। अच्छा नहीं, वैसे मैं आपको बताऊं, दावत भले जिस पार्टी की खाना हो खाए, सब पार्टियों की दावत खाएं और वोट अपनी मर्जी से, वोट अपनी मर्जी से दें और वोट ऐसा दें कि जिससे कि आपके दिल मुतमईन हो, दिल की आवाज़ निकले कि हाँ मैंने इस पार्टी को वोट दिया था। तो नाज़रीन, हम दिल अपना पाकिस्तान के साथ आपको ये इनकरेज कर रहे हैं कि आप अपने वोट्स को का सही इस्तेमाल करें। देखते रहिए। जी हाँ, हम इलेक्शन की बातें कर रहे थे। जी हाँ, वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान और आज का एपिसोड है इलेक्शन स्पेशल और देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। अच्छा इंतखाब साहब, आप बड़ा एनालिसिस करते हैं पॉलिटिकल सिचुएशन का, तो ये बताएं आपका कभी दिल चाहा कि मैं भी कोई बन जाऊँ, सियासतदान, पॉलिटिक्स में आ जाऊँ? बहुत दिल करता है मेरा, बहुत ज़्यादा, लेकिन बकौल शख्स के वो
जब जॉब्स में इन्वॉल्व हों बहुत ज़्यादा, तो फिर लगता है कि यार पहले ये अपनी वो कर लें। वो एक साहब हैं यहाँ पे, वो इलेक्टेड मेंबर हैं, बल्कि मिनिस्टर बन गए थे यहाँ पे। तो वो उनसे मैंने पूछा तो कह रहे हैं कि आई डिड माई जॉब एंड नाउ आई एम रिटायर्ड बट आई वांट टू वर्क फॉर पॉलिटिक्स फॉर द गवर्नमेंट। तो वो इलेक्शन में इलेक्ट हुए और मिनिस्टर बने। और अब आप अंदाज़ा करें कि हमारे मुल्कों में रिटायरमेंट के बाद बंदे को कहते हैं तुम्हारा टाइम आ गया, यानी यानी यू आर यूजलेस समझने लगते हैं। यहाँ पे रिटायर्ड आदमी की ज़्यादा अहमियत है, उसकी कंसल्टेंसी उससे लेते हैं, वो अपने तजर्बात का बहुत करता है। बच्चे बड़े हो चुके होते हैं और उसके बाद वो बच्चों की जिम्मेदारियों से फारिग होने के बाद। तो आप क्या रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिक्स में आएंगे? मुझे ये लग रहा है कि वो मैं अपनी वो लोग अगर पसंद करेंगे तो ज़रूर मैं करूँगा, लेकिन मेरे ख्याल में आपको वन एंड सिक्योर करना चाहिए अपना। अच्छा ये बताएं कि वो आप अगर पॉलिटिक्स में आ गए, जीत गए, अगर आपको एक चॉइस दी जाए कि आप किस चीज़ के मिनिस्टर बनेंगे, तो आप कौन सी फील्ड के मिनिस्टर बनना पसंद करेंगे? मुझे लग रहा है कि उसमें अगर मुझे मेरा तजर्बा जो है वो एविएशन में है। एविएशन फेडरली वो है, जो एविएशन का डिपार्टमेंट है फेडरल गवर्नमेंट का है। अगर प्रोवेंशनली मुझे किया जाएगा, इलेक्ट किया जाएगा, तो वो भी रिलेटेड ही है, वो ट्रांसपोर्टेशन है जिस पे मुझे बहुत ज़्यादा वो। अच्छा, अगर आप ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर बन गए, आपने कम से कम 50 ब्रिज बनाने हैं, आपने जो है वो 2 लाख बसें और चलानी है, और आपने जो है वो स्टूडेंट्स के लिए फ्री कर देना है, हाँ, सीनियर्स के लिए फ्री, नो चार्जेस। वो मुझे याद है हमारे दौर में भुट्टो ने 10 सेंट किया था, 10 रुपये 10 पैसे 10 पैसे में वो ट्रांसपोर्टेशन की सब स्टूडेंट जनाब बसों में जा रहे हैं और एक शहर से दूसरे शहर भी जा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको यही करना है इंतखाब साहब, और वैसे आपको जो है वो ट्रांसपोर्ट का फेयर भी कम है। हाँ बिल्कुल, सीनियर्स के लिए है, और मतलब सीनियर्स को और स्टूडेंट्स को फ्री, और बाकी जो एज ग्रुप के लोग हैं उनको बहुत कम। जी बिल्कुल सही कह रही हैं कि अगर जो आप ICBC के रेट्स को देखें वो इतने ऊपर चले गए, इतने और ऊपर से ऊपर चले जा रहे हैं, तो देयर शुड बी सम कंपटीशन हियर इन BC। और जैसे BC हाइड्रो का भी कोई कंपटीशन नहीं है, और गैसेस का अभी मैं आपको बताऊं, जो गैस है होम हीटिंग गैस जो है उसका बिल इतना ऊपर चला गया है। तो आई विल फाइट फॉर, आई विल ब्रिंग दिस इशू टू द पार्लियामेंट। लेकिन मसला ये है कि हमारे अभी जो कंपनियां जो ओवर चार्ज कर रही हैं, वो उस पर पाबंदी लगे, उस पर स्टॉपेज लगे, उसको बिल्कुल एक जैसे नल बंद कर देते हैं, इसी तरह से ये एक्स्ट्रा जो बिल की प्राइसेस आ रही हैं। ये सब उस वक्त होगी जब आप मिनिस्टर बन जाएंगे, ठीक है? बिल्कुल, हमें उस दिन का इंतजार है। बिल्कुल, मगर आप दिल अपना पाकिस्तान ज़रूर करते रहेंगे। हाँ, दिल अपना पाकिस्तान ज़रूर होगा। मैंने देखा है कि जो लोग अपने काम से डिवोटेड होते हैं, और दिल अपना पाकिस्तान ये मेरा आपका हुमा और सबका देखने वालों का दिल है, तो ये ज़रूर रहेगा। जब तक ये दिल चलता रहेगा, दिल अपना पाकिस्तान चलता रहेगा। देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान। तो दिल अपना पाकिस्तान इलेक्शन स्पेशल प्रोग्राम के साथ हम यही मैसेज देना चाहते हैं अपने व्यूअर्स को कि ज़रूर वोट दें, अपना हक़ राय दही जो है वो ज़रूर इस्तेमाल करें, अपने घरों से निकलें 9 मई को और अपना वोट दें। जो भी आपकी पसंद का उम्मीदवार है, कैंडिडेट है, उसको वोट ज़रूर दीजिए। और जो सपोर्टर्स हैं मुख्तलिफ़ कैंडिडेट्स के, तो मैं देखती हूँ कि वो उसी पार्टी के कलर्स के कपड़े पहन के भी अपनी एफिलिएशन शो करते हैं, अपनी सपोर्ट शो करते हैं। ये भी अच्छा तरीका है। ये अच्छा तरीका है, इससे खुल के सामने आ जाते हैं कि हम किसको वोट देने जा रहे हैं, इसको वोट देने जा रहे हैं। और दिस इज़ अ गुड थिंग टू शो योर एफिलिएशन होनी चाहिए। बट एज अ जनरल वोटर अगर आप नहीं बताना चाहते कि मैं किसको वोट दूंगा या देने जा रहा हूँ, तो वो भी अच्छी बात है, आपकी मर्जी है। आपकी मर्जी है। लेकिन अब बात ये है कि आप घरों से निकलें और वोट दें। बल्कि ऐसा करें कि जो लोग जिनके पास गाड़ियाँ नहीं हैं, तो वो आप अपने कोई ग्रुप बनाएं, अभी टाइम है, और उन लोगों को रिगार्डलेस कि आप कौन सी पार्टी को सपोर्ट कर रहे हैं, और उन्हें घरों से लेके जाएं और उनकी वोट करवाएं। तो हुमा, मैं आपको एक बात बताऊं
हुआ ये कि वोट वॉलंटियर की बात हो रही थी कि आप लेके जाएं, गाड़ियों में बिठा के लेके जाएं और लोगों से वोट दिलवाएं। वो जिस मर्जी पार्टी को दें, इनका अपना हक है और बहुत सीक्रेट है ये, और कि आपने किसको वोट दिया। तो मैं आपको बताऊं, एक वाक़या मुझे किसी दोस्त ने बताया कि वो उसके जानने वाले एक बंदे को लेके गए वोट डलवाने के लिए, और बाय मीन्स ऑफ बल्कि उठा के लेके गए उस बंदे को। वो थोड़ा सा नादार था, ज़ईफ़ था। तो जब वोट दे के वो वापस आया तो उससे पूछा कि भाई वोट तुमने किसको दिया है, गैस करें हम किसको दिया होगा। मुझे नहीं पता। हाँ, वो उन्होंने ये किया कि वो साहब जो नादार थे और जो उठा के लेके गए थे उनकी पार्टी को वोट नहीं दिया, दूसरी पार्टी को वोट दे दिया। तो ये भी ख्याल रखना चाहिए कि जो आपको लेके जा रहा है, आप एटलीस्ट उसकी ऑब्लिगेशन ये होनी चाहिए कि नहीं, मेरा ख्याल है कि जो आपकी ज़मीर की आवाज़ है, जो आपके दिल की आवाज़ है, जिसको आप मुनासिब समझते हैं, आप उसी को वोट दीजिए। सबकी सुनिए कि सबका मैनिफेस्टो क्या है, कौन क्या बात कह रहा है, सुनिए ज़रूर, हर एक की बात सुनिए, मगर कीजिए वही जो समझ में आए। जी, जो आपका दिल चाहे और वही चीज़ें। वैसे हम डेमोक्रेसी के जो फ़वाइद हैं वो हम यहाँ देख रहे हैं। BC में जहाँ पे हम खड़े हैं, ये पार्क्स जो हैं ये भी प्रोविंशियल गवर्नमेंट का हिस्सा है। या जो पार्क्स जो जैसे मेडिकल है ना और तालीम है, इसी तरह पार्क भी प्रोविंशियल जुरिडिक्शन में आता है। और आप देखें कितना खूबसूरत पार्क है। इस वक्त हम बाउंड्री पार्क में यहाँ पे सरे में हैं और शाम का मंदिर है नाजरीन। तो ये भी हमें एक एप्रिसिएशन कर रहे हैं, हम ये दिखाना चाह रहे हैं अपनी नाजरीन को कि कितनी खूबसूरती से पार्क मैनेजमेंट भी करते हैं। इलेक्शन का नतीजा जो भी निकले, हो सकता है आपने जिस पार्टी को वोट दिया है वो पार्टी जीत जाए, और ये भी हो सकता है आपने जिस पार्टी को वोट दिया है वो ना जीते। जो भी इसका रिज़ल्ट हो, आप अपना दिल छोटा मत रखिए, अपने अज़ाइम बुलंद रखिए और इस जमहूरी प्रोसेस का हिस्सा ज़रूर बनिए। तो नाज़रीन, ऐसा करते हैं कि हुमा में वोट देने जाते हैं, तो आप भी हमारे साथ चलिए, देखते रहिए दिल अपना पाकिस्तान, वैनकूवर की शान, दिल